तो देखिए एसएससी की तरफ से हमारे पास हाल ही में सिलेक्शन फेज में जो है नया भर्ती आया है, जो लगभग 2000 पदों पर भर्ती आया है। तो इस वीडियो में हम इसी भर्ती से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए अगर हम पदों की संख्या देखते हैं तो टोटल हमारा 2049 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। अगर देखिए अगर आप किस क्षेत्र में कहाँ पर आपका कितना पद है, अगर आपको ये जानना है तो अपने हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक, एक पीडीएफ का लिंक दे देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं तो कहाँ पर कितना सीट खाली है, उसके हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उस जगह के लिए। अगर यहीं हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। योग्यता पोस्ट वाइज अलग अलग है, जो भी आपका जो पोस्ट है तो पोस्ट वाइज अलग अलग आपकी एलिजिबिलिटी है। अधिक जानकारी के लिए जो वहाँ पर दो पीडीएफ आपको देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा तो किस पोस्ट के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वहीं अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए न्यूनतम आयु पोस्ट वाइज 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष निर्धारित की गई है। जो आपका है, ये जो आपका एज है, ये पोस्ट पर डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पर जा रहे हैं। अधिकतम आयु पोस्ट वाइज 25 वर्ष, 27 वर्ष, 28 वर्ष, 29 वर्ष, 35 वर्ष, 27, 37 वर्ष, 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। आप ये देखिए आपका जो अधिकतम आयु है ये भी पोस्ट वाइज आपका निर्धारित किया गया है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जबकि आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। जो भी है आप 1 जनवरी 2024 के आधार पर आपकी एज कैलकुलेट होगा। ये नहीं कि मतलब आज आपका आयु 18 वर्ष है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका जो है एज 18 वर्ष 1 जनवरी 2024 पर होना चाहिए। इस डेट को अगर आपका एज 18 वर्ष है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या 20 वर्ष है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अपना पोस्ट वाइज अपना एज देख लीजिएगा, आपका एज कितना होना चाहिए आपके पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। और आप आपका जो एज है 1 जनवरी 2024, जो 1/01/2024 है, इस पर काउंट कीजिएगा तो ही माना जाएगा। अगर वहीं हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, आपके अधिकतम आयु में छूट की बात करते हैं तो देखिए रिजर्व कैटेगरी को अधिकतम उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। SC/ST को अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपकी जो चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, देखिए आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग जो भी स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो इन 4 चरणों पे आपका है सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। वहीं अगर हम इसके एग्ज़ाम के जो सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस से आपका 25 क्वेश्चन आएगा, जो टोटल आपका 50 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस से आपका टोटल 25 क्वेश्चन आएगा, जो आपका 50 मार्क्स कैरी करेगा। आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो बेसिक अर्थमेटिक स्किल है आपका, उससे 25 क्वेश्चन आएगा, जो आपका 50 मार्क्स कैरी करेगा। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपका बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक नॉलेज है, उससे आपका 25 क्वेश्चन आएगा, जो 50 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, सॉरी यहाँ पर 200 है, 200 मार्क्स का पेपर होगा ये। और ये 4 सब्जेक्ट से आपका है क्वेश्चन आने वाला है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर इसके पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए जो परीक्षा है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, मतलब आपके पास एक प्रश्न रहेगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उन्हीं एक ऑप्शन में से आपका कोई उत्तर सही रहेगा तो उसी को टिक करना है। तो इस प्रकार के आपका जो है प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। परीक्षा के लिए टोटल 60 मिनट का समय मिलेगा। टोटल आपका कितना 100 क्वेश्चन रहेगा और आपको टोटल 60 मिनट का समय मिलेगा, 1 घंटा का समय मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट लिया जाएगा, मतलब आपका हाफ अंक काट लिया जाएगा एक गलत उत्तर पे। मान लीजिए आप पूरा 2 गलत उत्तर करते हैं तो आपका 1 अंक माइनस हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं हम अगर इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो देखिए जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है, और ST SC और महिला उम्मीदवार के लिए 0 रुपया है, और दिव्यांग के लिए भी 0 रुपया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस है। आवेदन शुल्क भुगतान भीम, UPI, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, किसी माध्यम से आप अपना भुगतान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो आपका जो आपका तिथि क्या होने वाला है, देखिए आवेदन शुरू आपका 26 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है 18 मार्च तक फॉर्म भरी जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के बीच अपना फॉर्म भर दीजिए तो अच्छा रहेगा, ताकि बाद में आगे चल के आपका सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है।
फीस जमा करने की अंतिम तिथि का 19 मार्च तक जो फीस जमा करने का पोर्टल है ओपन रहेगा, और आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने की तिथि 22 मार्च 2024 से 24 मार्च 2024 तक पोर्टल खोला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम डेट आपका है 6 से 8 मई के बीच में हो सकता है, ये संभावित है, जरूरी नहीं है, ये संभावित दिया गया है। तो 6 से 8 मई के बीच हो सकता है, तो इसको मानकर आप अपना प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा। अगर वहीं इसके इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ की बात कर लेते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट्स होने वाला है, तो देखिए आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा एप्लीकेशन में, फिर ईमेल आईडी मांगा जाएगा, फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, जो पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो है वो आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर आपका होना चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो भी आपका 10th 12th या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके पास अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आप OBC ST SC EWS है तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, और ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तो इन सभी जो डॉक्यूमेंट्स है आपको फॉर्म फिलअप करते समय आपको मांगा जाएगा पोर्टल पे। ये आप सभी चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगा वो पोर्टल पे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 दिया गया है, अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। तो देखिए जो भी कैंडिडेट इसका जो आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन है वो पूरी तरह पढ़ लीजिएगा ताकि हर चीज़ क्लियर हो सके। तो जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं तो केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए ये केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन ही किए जाएंगे। तो जो भी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही भरें। तो जो भी आप एप्लीकेशन में अपना डिटेल डालिएगा तो 10th के जो मार्कशीट है आपके उसी के बेसिस पे डालिएगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया। जो आपका 10th का मार्कशीट है वो जो 10th का मार्कशीट है उस पर आपका बेसिक जो है डिटेल रहता है तो वहीं आपको डालना है ताकि आगे चल के कोई दिक्कत वगैरह ना हो। अगर वहीं अगला पॉइंट बात करते हैं तो आवेदन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। तो देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाइए साइबर में या बाज़ार किसी भी दुकान पे, तो वहाँ पर कोशिश कीजिए अपना ही फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दे, ताकि बाद में आगे चल के इस भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी मैसेज वगैरह आए तो आपको सीधे प्राप्त हो, आगे कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए हम लास्ट पॉइंट बोल रहा है, आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख ले। देखिए जब भी आप जो आपका है एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट निकलता है, तो बस वही बोला उसी प्रिंट आउट को अपने पास सुरक्षित रख लेना है। उस प्रिंट आउट पे एप्लीकेशन आईडी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाद में हर जगह वो एप्लीकेशन आईडी आपसे मांगा जाएगा, तो इसीलिए बोल रहा है कि उसे अपने पास सहेज के रखना है ताकि बाद में कोई आगे चल कोई दिक्कत वगैरह ना हो। थैंक यू वेरी मच।